मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 10 की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ बेटा आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और लास्ट वीडियो में अपन ने जो डिस्कस किया था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार जो लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था उसको एक बार रिपीट कर देते हैं बेटा। अपन ने कल डिस्कस किया था क्या, किसी भी बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो बहुपद की जहां तक बात है अपन ने कल लिया था एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। इसका जो व्यापक रूप है वो होता है ax प्लस b, ठीक है ना। अपने सिलेबस में एक चर राशि के ही बहुपद है, इसलिए अगर अपन बहुपदों की बात करेंगे तो उन बहुपदों में केवल एक चर राशि ही आएगी। दूसरा है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। कोई भी द्विघातीय या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद इसका व्यापक रूप होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब जहां तक अपने 10th क्लास की बात है या 10th स्टैंडर्ड की बात है, अपने जो सिलेबस में है वो है द्विघातीय बहुपद, ठीक है। अब मैंने कल आप लोगों से डिस्कस किया था कि किसी भी बहुपद के, चाहे वो एक घात का हो चाहे दो घात का हो, के शून्यक कैसे निकालते हैं। मैंने कल एक एग्जांपल लिया था, आज अपन वापस एक नया क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मान लीजिए ये मैं कोई बहुपद लेता हूं px। px क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो अगर कोई ये कहे कि ये कैसा बहुपद है तो अपन ये कहेंगे कि ये एक चर राशि x का द्विघातीय बहुपद है, ठीक है। अब इसकी तुलना अगर अपन इससे करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, कोई ये कहे कि भाई a b c क्या है तो अपन ये बोल सकते हैं a b c इसमें अचर पद है, ठीक है। या फिर अलग से अगर इसी के अकॉर्डिंग अपन लें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है, ठीक है। वैसे ही यहां ये है। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, किसी भी बहुपद के शून्यक कैसे निकालते हैं, जो अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार उसको वापस रिपीट कर लेते हैं। तो शून्यकों के लिए अपन क्या करेंगे, शून्यकों के लिए क्या किया था अपन ने, जो अपना बहुपद है उसको 0 के बराबर रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। शून्यकों का मतलब या फिर जीरोस का मतलब क्या होता है भाई, x के बेमान जो इसमें रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां से एक चीज ये ध्यान करने की है, जो जितने घात का बहुपद होगा उसके शून्यक भी उतने ही होंगे, चाहे वो वास्तविक आए चाहे वो काल्पनिक आए। अब गुणनखंड विधि अपन ने पढ़ी है, कल मैंने बताया था आपको 8 और इसका गुणांक है 1। 8 के टुकड़े अपने को ऐसे करने हैं, यहाँ माइनस का साइन है, जिसका डिफरेंस या फिर अंतर किसके बराबर हो, -2 के बराबर हो। तो 4 दूनी 8 होते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब अगर मैं यहाँ इसकी और इसकी बात करूं तो x कॉमन होगा, x कॉमन लेंगे दोनों में तो क्या बचेगा, यहाँ से x और यहाँ से 4 माइनस का 4। इसमें और इसमें क्या कॉमन होगा, प्लस का 2। प्लस 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मेरे को x प्लस का चाहिए, और x प्लस तभी आ सकता है जब इसमें से और इसमें से अपन प्लस 2 कॉमन ले। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। 2x में मैंने 2 से भाग दे दिया, x बचा, आगे नेगेटिव साइन, 8 में 2 का भाग लगाओगे तो 4, ये बराबर आया 0। अब इसमें और इसमें x माइनस 4 कॉमन है, चलो x माइनस 4 कॉमन लिया, यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 2, ये बराबर हुआ 0। अब शून्यकों के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख देंगे। x माइनस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर आ जाएगा 4। फिर है x प्लस 2 बराबर 0 लोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, तो ये 2 इधर आके -2 हो जाएगा ना 2। तो ये जो दो चीजें आई हैं बेटा, ये कहलाते हैं आपके शून्यक। तो इसके दो शून्यक हुए, ठीक है, इतनी चीज कन्फर्म है। अब अपन क्या करते हैं, टॉपिक है आपका द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। तो शून्यक तो अपन ने निकाल लिए, ठीक है। अब है इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच क्या संबंध होता है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मान लीजिए आपका कोई भी बहुपद है, जैसे द्विघात बहुपद की अपन बात कर रहे हैं, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके शून्य है, इसके शून्य में है अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो मैं यहां दो चीजें निकालूंगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब यहां इनको शून्यक भी बोल सकते हो और आप लोग मूल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। शून्यक भी बोल सकते हो, मूल भी बोल सकते हो। तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जो बात है, इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणक, माइनस एक्स का गुणक बटा एक्स स्क्वायर का गुणक, या फिर इसके हिसाब से चले, x का गुणक क्या होगा b, तो माइनस b बटा एक्स स्क्वायर का गुणक क्या होगा a, तो ये आ गया अपना माइनस b बटा a। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये होगा माइनस, सॉरी अचर पद, माइनस नहीं आएगा, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणक। अब अचर पद क्या है, अचर पद मैंने आपको अभी बताया था, अचर पद होता है इसमें c, a क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणक, b क्या होगा x का गुणक, और c है इसमें अचर पद, तो c बटा a। अब इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए बेटा, अगर कोई ये कहे कि अपने पास कोई द्विघातीय बहुपद व्यंजक दिया हुआ है, ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बिना शून्यक निकाले अपन इसके गुणांकों से इन दो सूत्रों के द्वारा क्या ज्ञात कर सकते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। जैसे मैं अगर इसी क्वेश्चन की बात करूं, यहां से शून्यकों के मान अपन ने निकाल लिए। अब अगर मैं यहां ये कहूं कि इनका योग निकालो, इनका शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होगा बताइए, शून्यकों का योग क्या होगा भाई, 4 और -2 को जोड़ोगे, देखो 4 प्लस माइनस की संख्या होती है तो वो ब्रैकेट में आएगी, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा। दूसरी चीज क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अगर गुणनफल अगर अपन यहां निकालें तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 गुणा -2, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 दूनी 8। एक तो ये चीज हुई, मतलब आप लोग शून्यक ज्ञात करके उनका योग और गुणनफल ज्ञात कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है, अपन गुणांकों द्वारा भी ये चीज ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए अपने पास बेटा ये एग्जाम्पल है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। मैं इसमें ये दो सूत्र लगाता हूं, ये दो सूत्र अगर अपन लगाएंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग क्या होगा बताओ, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, माइनस b बटा a, b क्या है x का गुणांक है, तो x का गुणांक इसमें क्या है -2 है, तो -2 आ गया, ठीक है ना। और इसमें सूत्र में क्या है, ये माइनस इन पहले से है, तो -2 बटा a होता है आपका क्या, x का गुणांक, तो सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, शून्यकों का जो योग है वो क्या आया, 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये अपन गुणांकों से भी ज्ञात कर सकते हैं और शून्य के ज्ञात करके भी निकाला जा सकता है। दूसरी चीज है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का क्या सूत्र है, c बटा a। c क्या होता है अचर पद, ये रहा अचर पद क्या है -8 और बटा a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कितना है इसमें 1 है, तो ये 1 आ गया, तो ये कितना हुआ -8। इसका मतलब क्या है, अपने पास दो विधियां हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने की। एक तो क्या, शून्य के ज्ञात करके, मतलब पहले अपन क्या करेंगे, दिए गए बहुपद को 0 के बराबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इसके गुणनखंड करके x का मान निकालना है। तो जो मान आएंगे x बराबर 4, x बराबर -2 आया, ये इसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। 2 शून्यक अपन ने निकाल लिए। 2 शून्यक निकालने के बाद अपन इनका योग और गुणनफल ऐसे निकाल सकते हैं। योग क्या आया 2 और गुणनफल क्या आया -8, ठीक है। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि क्या है, गुणांकों की तुलना करके भी अपन शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। मतलब ये प्रोसेस इतना नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपके पास सीधा ये बहुपद है
और कोई ये कहे कि इसके शून्यकों का योग ज्ञात करो, तो शून्यकों का योग क्या होगा बेटा? शून्यकों का योग होगा, सूत्र क्या है इसका? माइनस एक्स का गुणा बटा एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, सूत्र तो ये हो गया। या फिर माइनस बी बटा ए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बी क्या होता है? बी होता है आपका एक्स का गुणांक और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये जो अपना पर्टिकुलर क्वेश्चन है, यहां अगर अपन शून्यकों का योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस तो चिन्ह यहाँ है, बी का मान क्या है? माइनस 2 बटा ए का मान है 1, तो ये आ गया आपका 2। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा। सूत्र क्या है इसका? अचर पद, ये ना अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद मतलब सी बटा ए। सी का मान क्या है इसमें? -8। ए का मान क्या है इसमें? 1 है, तो ये कितना आ गया? -8 आया। तो चाहे तो आप लोग शून्य को ज्ञात करके उनका योगफल और गुणनफल निकाल दो, या फिर गुणांकों से उनका योगफल और गुणनफल निकाल दो, दोनों से एक ही चीज आएगी। अब क्वेश्चन क्या बनता है आपके सिलेबस में? क्वेश्चन बनता है कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब सत्यता की जांच का क्या मतलब है? यहाँ देखो, सत्यता की जांच का मतलब ये है कि शून्यक ज्ञात करके आप लोग उनका योगफल और गुणनफल निकालिए। ठीक है, ये अपन ने निकाल दिया, 2 आ गया, -8 आ गया। दूसरा, शून्यकों का योग और गुणनफल आप लोग गुणांक विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, और गुणांक विधि में क्या है? सूत्र है 2, योगफल ज्ञात करने के और ये गुणनफल ज्ञात करने का। इस सूत्र द्वारा अपन ने योगफल 2 और गुणनफल -8 निकाला। ये दोनों योगफल 2 है, यहाँ भी 2 है। इस विधि से शून्यकों का गुणनफल -8 है। इस विधि से यहाँ की कौन सी विधि है? ये कौन सी विधि है? शून्यकों को ज्ञात करके। और ये कौन सी विधि है? ये कौन सी विधि है? बहुपद के गुणांक विधि द्वारा अपन ने क्या ज्ञात किया है? गुणनफल। दोनों बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? शून्यक ज्ञात करके और बहुपद के गुणांकों की विधि द्वारा यह सत्यापित होता है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों बराबर आए हैं। ये योग है 2 और ये गुणनफल है -8। तो यहां इसकी सत्यता सिद्ध होती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अपने सिलेबस में आएंगे। अब बेटा यहां एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है। क्या बनता है? देखिए, जैसे यही मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यदि अपने पास किसी बहुपद के शून्यक हैं या किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो वो शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका उल्टा है, इसका उल्टा है। इसमें तो क्या करते हैं अपन? यदि आपके पास बहुपद है तो शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक निकालिए अपन ने, 4 और -2 आया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर किसी बहुपद के शून्यक आपके पास हैं या फिर जीरोस आपके पास हैं, तो वो पॉलिनोमियल या फिर वो बहुपद अपन कैसे ज्ञात करें? ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर सूत्र है। सूत्र क्या है? सूत्र ये है, विधि है शून्यकों द्वारा बहुपद ज्ञात करना। शून्यकों द्वारा बहुपद ज्ञात करना। सूत्र क्या है? ये रहा सूत्र, x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, या फिर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x² माइनस शून्यकों का योग क्या होगा? अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। ये आ गया ना? के सर अब आप इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेते हैं। कैसे? बेटा आपके पास शून्यकों का योग क्या है? 2 है और गुणनफल क्या है? -8 है। तो 2 और -8 यहां रखो, बहुपद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? वो बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 और गुणनफल -8 है। तो यह आ जाएगा आपके पास x² माइनस शून्यकों का योग 2 है, तो 2 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है? -8 है, -8। ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये आ गया आपका x² माइनस 2x माइनस 8।
इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यदि किसी बहुपद के शून्यक दिए हैं तो उनका योगफल और गुणनफल ज्ञात करके इस सूत्र द्वारा वो बहुपद ज्ञात किया जा सकता है या फिर निकाला जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करें, फिर अपन एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए प्रश्नावली 3.1 आपकी जो बुक है उसकी प्रश्नावली 3.1 का मैं पहला सवाल ले रहा हूं। कौन सी प्रश्नावली है? 3.1। प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल क्या है कि ये बहुपद दिया है आपको 4x² प्लस 8x। ठीक है, ये बोल रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यकों और गुणनकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका मतलब क्या है कि शून्यक ज्ञात करके अपन क्या करेंगे, उनका योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लेंगे और फिर इस बहुपद के गुणांकों द्वारा या गुणांक विधि द्वारा शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करके ये चेक करेंगे कि दोनों विधियों से वो समान आता है या नहीं आता है। अब देखिए अपन अगर इस पे नजर डालें बेटा, तो जो आपका व्यापक रूप था बहुपद या द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c, क्या ये इस रूप में है कि सर इसमें x की घात 2 का पद भी है, एक घात का भी पद है, लेकिन जो अचर पद है वो नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, प्लस 0 करके भी तो लिख सकते हो। इसकी अपन तुलना कर लेते हैं किससे, इसकी तुलना जो अपना द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें a, b और c का मान पता लग जाएगा। a का मान क्या होगा बेटा, देखो a है x² का गुणांक और इसमें x² का गुणांक क्या है, 4 है, तो ये 4 है। b क्या है, इधर x का गुणांक, इधर x का गुणांक क्या है, 8 है, और c है उधर अचर पद, इधर अपन ने अचर पद लिया है 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन क्या करेंगे, शून्य ज्ञात कर लेते हैं या शून्यकों की विधि लगाते हैं अपन इसमें। शून्यकों की विधि, शून्यकों की विधि का मतलब क्या है, हम इसमें शून्य ज्ञात करेंगे पहले। ठीक है ना, शून्य ज्ञात करने का तरीका क्या बताया था मैंने, शून्य ज्ञात करने का तरीका आपको बताया था, जो बहुपद है उसको 0 के बराबर रखो। 4x² प्लस 8x 0 लिखो या मत लिखो, बराबर 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन होगा, 4x कॉमन होगा, 4x कॉमन लिया, यहां बचेगा आपका x, यहां बचेगा आपका 2, ये बराबर 0। अब देखिए बेटा दो चीजें आ गई है की और एक की। अगर मैं ये ले लूं 4x बराबर 0 होगा तो x का मान क्या आएगा, x बराबर 0 बटा 4 क्या, 0 में किसी भी वास्तविक संख्या का भाग दिया जाए तो वो 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान ये 0 हो गया। दूसरी चीज क्या हुई, x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा आपका -2, कि 2 उधर जाएगा ना, x बराबर -2। अब शून्यकों की विधि से ही अपन क्या करेंगे, शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग क्या है, योग मतलब क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ना ही तो है। पहला शून्य का आया 0, दूसरा शून्य क्या है -2, दोनों को जोड़ा, ये प्लस माइनस माइनस, तो -2 आ जाएगा कि नहीं, ये नहीं 0 थोड़ी आएगा, अरे गुणा थोड़ी कर रहे हो, जोड़ रहे हो। दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। एक शून्यक है 0 इंटू या गुणा -2, 0 की किसी भी वास्तविक संख्या में गुणा की जाए 0 होता है कि नहीं, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हुआ, 0 हुआ। शून्यकों का योग क्या हुआ, -2 हुआ। ये अपन ने किस विधि से निकाला है, शून्यकों की विधि से। अब अपन इसको निकालेंगे किससे, बहुपद के गुणांक की विधि से।
बहुपद के गुणांक की विधि। ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं अपन, सूत्र क्या बताया था आपको, शून्यकों के योग का, शून्यकों का योग क्या होगा, ऐसा ही दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर क्या बताया था, माइनस बी बटा ए। बी क्या होता है इसमें, एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक क्या होगा, इधर 8 है, माइनस चिन्ह है ही, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो ये 4 हो गया, 8 में 4 का भाग लगा 2, चिन्ह माइनस है, तो ये आपका -2 आया। तो शून्यकों का योग -2 और शून्यकों का गुणनफल क्या था, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। सूत्र क्या था, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं सी बटा ए। ठीक है ना। सी अचर पद कितना है इसमें कि सर 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 0 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 था, और मैंने अभी आपको बताया था क्या, 0 में किसी भी वास्तविक संख्या का भाग दिया जाए तो क्या आता है सर, 0 आता है। अब बेटा एक चीज नोट करने की है, देखिए मैं इसको प्रतिबंध 1 मान लेता हूं, ये है आपका प्रतिबंध 1, और ये जो है दोनों ही एक साथ, इसको अपन ले लेते हैं प्रतिबंध 2। 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकलता है कि शून्यकों की विधि द्वारा शून्यकों का योगफल -2 आया, और बहुपद की गुणांक विधि से भी शून्यकों का योग क्या आया, -2 आया। दूसरी चीज, शून्यकों का गुणनफल किस विधि से, शून्यकों की विधि से आया 0, और गुणांक विधि से भी क्या आया 0। इसका मतलब क्या है, ये चीजें मतलब शून्यकों की विधि और बहुपद के गुणांकों की विधि का यहाँ सत्यापन हुआ। क्या सत्यापन हुआ कि दोनों विधि से शून्यकों का योग और गुणनफल समान आता है। बेटा आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, मैं वीडियो के बाद में एक्सरसाइज की जो आपकी बुक है उसकी एक्सरसाइज की फोटो डाल दूंगा, और जो क्वेश्चन आप उसमें कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपन अगले जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।